ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 10 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वैशाख मास महात्म्य के प्रथम 9 अध्याय हमारे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी जरूर सुने। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 10। इस कथा में वर्णित है नारद और अम्बरीश के संवाद में छत्रदान पर संसन। मैथिल बोला, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र वर्णन किया है। जैसे देवताओं का बताया हुआ जो अशून्य शयन का व्रत धारण किया वह मैंने सुना। अवश्य व्रत के धारण करने की विधि वर्णन कीजिए। इसमें क्या दान करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, पूजन की क्या विधि है और उसका फल क्या है। हे भूदेव, यह सब मेरे सामने कहिए। इन बातों की जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। यह सुन के सूतदेव कहने लगे, हे राजन, यह व्रत महापापों का नाश करता है। इसका नाम अशून्य शयन व्रत है। इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से देवताओं के देवता श्याम वर लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों के नाश करता प्रसन्न हो जाते हैं। हे राजन, इस पाप नाशक व्रत को किए बिना जो गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो जाता है उनका सब करना निष्फल है। हे महीपते, श्रावण शुक्ला द्वितीया के दिन इस अशून्य शयन नाम के सर्वोत्तम व्रत को धारण करें। चातुर्मास में हविष्यान्न भोजन करके फिर चातुर्मास व्यतीत होने पर सम्यक पारायण करें तथा लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पारायण के दिन भक्ष्य भोज्यादि चारों प्रकार के भोजन करें। फिर किसी ब्राह्मण को उपहार दें। सोने अथवा चांदी के मनोहर मूर्ति बनवाएं, पीताम्बर धारण कराएं, सुंदर वनमाला से सजाएं तथा सफेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को शय्या दान, वस्त्र दान दे, ब्राह्मण भोजन कराएं, ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन कराएं, दक्षिणा दे, पूजन करे। ऐसे नित्य प्रति 4 मास तक जनार्दन भगवान का पूजन करता रहे। फिर मार्गशीर्ष आदि मासों में पूर्ववत हरि भगवान का पूजन करे। रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान करे। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करता रहे। भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करे, जिनकी सनकादिक ऋषि गण स्तुति करते हैं और पाप नाशक इस व्रत को आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करे। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में पारणों के दिन विष्णु गायत्री नारायणान विद्ये हे इस मंत्र से हवन करें और चैत्रादि मासों में सहर्ष शीर्ष इस पुरुष के मंत्र से हवन करें। पंचामृत खीर घृत पक मालपुआ भोग के लिए करवाएं। उसे प्रतिमा के सन्मुख निवेदन करें। पहले लक्ष्मी नारायण को स्नान कराएं, बीच में श्री कृष्ण महाराज की सोने की प्रतिमा दे, अंत में वाराह जी की चांदी की प्रतिमा दे। फिर केशव आदि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा, श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकार आदि से पूजन कर घी मालपुआ उपायनार्थ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे। पूर्व कल्पित प्रतिमा को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे और सैया का संकल्प करे। उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करे। कांसे के पात्र दे। फिर अपूर्व वस्त्र अलंकार और दक्षिणा सहित किसी उत्तम वैष्णव और कुटुंबी ब्राह्मण को दे। ब्राह्मण की विधिवत पूजा करे और ब्राह्मण भोजन कराए। दान मंत्र लक्ष्मिया अशून्य शयनम यथा तव जनार्दन, हे जनार्दन, जैसे आपकी सैया लक्ष्मी से अशून्य है वैसे ही हे केशव इस शैया दान से मेरी भी सैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना कर आप भोजन करें। पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त इस व्रत को धारण करे। हे राजन, यह अशून्य शयन व्रत विस्तार पूर्वक मैंने मेरे आपके समक्ष रखा है। इसके करने से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं। ऐसे भगवान की प्रसन्नता से देवताओं की भी दुर्लभ कार्यों की प्राप्ति होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। इस कारण से जैसे बने यह व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु धाम में जाने की इच्छा करता है उसको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अब यह सब वर्णन हो गया, अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है वह बता। यह सुन राजा ने फिर सूतदेव जी से पूछा, हे महाराज, वैशाख में छत्रदान करने का क्या महत्व है, यह भी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। यशवर्धक और पुण्यवर्धक राजा के ऐसे वचन सुन सूतदेव जी महाभाग राजा से कहने लगे कि जो कोई धूप से व्याकुल महात्माओं को वैशाख में छत्री दान करते हैं
उनको अनंत फल मिलता है। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। यह इतिहास वैशाख में किए छत्रदान की पुष्टि करता है। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल का राजा था। यह कुशकेतु का पुत्र, बड़ा बुद्धिमान बलवान। वह एक दिन शिकार खेलता हुआ घने वन में चला गया। वहाँ अनेक प्रकार से मृग और शुकरों को मारता हुआ बहुत थक गया, तो दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय सतर्षि नाम ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। उनको यह भी मालूम नहीं हुआ कि आश्रम में कौन है। अतः ऋषि ने राजा का उठकर सम्मान नहीं किया, ज्यों के त्यों निश्चल बैठे रहे। यह देख राजा क्रोध करके उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि हे दुर्बुद्धे, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ हैं। उनको यह भी मालूम नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, तो क्रोध करने योग्य नहीं है। जब शिष्यों ने यह बात कही तो क्रोध में विवल होकर कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम ही मेरा आतिथ्य सत्कार करो। राजा के वचन सुनकर शिष्य बोले, हम भिक्षुक बिना गुरु की आज्ञा के क्या करें? हम तो गुरु के अधीन हैं, क्या आतिथ्य करें? शिष्यों के ऐसे प्रत्युत्तर सुनकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा दिया। बोला, मैंने तुम्हारे दासियों और पशुओं से अनेक बार रक्षा की है। मुझसे ही तो तुमने प्रतिग्रह लिया है और मुझसे ही शिक्षा देते हो। ये महाकृतघ्नि अपने को बहुत बड़ा मानते हुए भूल गए हैं। ये बड़े आताई हैं, इनके मारने में कुछ दोष नहीं। इस प्रकार अत्यंत क्रोध होकर धनुष्य बाण छोड़ने लगा तो वे भागने लगे। उन्हें रोककर राजा ने उनमें से 300 शिष्य मार डाले। तो डर के मारे से सभी शिष्य आश्रम छोड़ छोड़कर भाग गए। जब सब शिष्य भाग गए तब आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने उन सब वस्तुओं को ले लिया और सबने खूब भोजन किया। इसमें राजा का भी अनुमोदन था। फिर सायंकाल के समय राजा जब सेना को संग लेकर पुरी में आया, तब कुशकेतु ने अपने बेटे के दुष्ट व्यवहार को सुनकर बेटे की बहुत निंदा करके उसे पुर से बाहर किया। हे राजन, क्षमाहीन पुरुष देश के शासन के योग्य नहीं होता है। जब पिता ने उसे त्याग दिया तब राजा हेमकांत व्याकुल होकर गहन वन में चला गया, जहाँ उसे उन ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। उस गहन निर्जन वन में बहुत काल पर्यंत वास करता रहा और जीव जंतुओं को मार मार कर पेट भरने लगा। उन हत्याओं के पाप से उसकी कहीं भी स्थिति न हुई, जहाँ तहाँ मारा मारा फिरने लगा। ऐसे उस दुरात्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते त्रित नामक मुनि वैशाख महीने में दोपहर के समय उस वन में चले गए। वह मुनीश्वर धूप से व्याकुल हो रहे थे, तृषा के मारे पीड़ित हो रहे थे। कहीं वृक्षहीन स्थान में वह ऋषि मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से वह हेमकांत ऋत मुनि को देखता हुआ और राजाओं में अधम उसके हृदय में तृषार्थ मूर्छित और थके हुए ऋषि को देखकर दया उत्पन्न हो गई। उनके ढाक के पत्तों की छतरी बना धूपम निवारणम करने के लिए मुनीश्वर के सिर पर लगाई और अलम्बुका जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही और चेत कर सावधान हो छतरी के दिए हुए उस पत्ते को छत्र को लेकर इंद्रियों में बल आ जाने से धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उनकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। तो हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ। जो बहुधा प्राणियों को कुछ देता था, उसकी हत्या कैसे दूर हो गई? किसने ये दूर कर दी? कहाँ गई और क्या हेतु है? इस प्रकार ब्रह्म हत्याओं से मुक्त होने की चिंता करने लगा। जब राजा इसी ज्ञान में पड़ा रहा, तब उस वनवासी महात्मा हेमकांत को लेने यम के दूत आए और उसका प्राण नष्ट करने के लिए संग्रहणी रोग उत्पन्न किया। जब वह प्राणों के वियोग में व्याकुल हुआ, तब उसे 3 पुरुष दिखाई देने लगे, बड़े बड़े भयंकर यमदूत, जिनके सिर पर बाल ऊंचे खड़े थे। राजा को डराने लगे। तब अपने कर्मों को सोचता हुआ राजा मौन साध गया। तब उसी छत्रदान के प्रभाव से वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तो विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको और वैशाख मास के धर्म में निरत हेमकांत की रक्षा करो। यह निष्पाप है, मेरा भक्त है तथा मेरे कहे हुए वाक्यों से इसके पिता ने पूर्व में जाकर इसके पिता कुशकेतु से कहो, यह तेरा पुत्र सब धर्मों से हीन तथा ब्रह्मचर्य आदि से रहित है, परंतु वैशाख के धर्म में निरत होने से मेरा प्रिय है, इसमें संशय नहीं। तेरा पुत्र ने बड़े पाप किए हैं, परंतु उसने धूप से व्याकुल मुनि को रक्षा की है। अतः वैशाख में क्षत्रिय दान करने से यह निसंदेह निष्पाप हो गया है तथा उसी पुण्य के प्रभाव से यह शांत, जितेंद्रिय और चिरंजीव हो गया। अब शूरता, उदारता आदि गुणों में तेरे समान हो गया है, अतः तू इसे राज्य का भार सौंप, यह बलवान है।
कुशकेतु राजा से यह भी कहना कि यह विष्णु भगवान की आज्ञा है। राजा को समझा बुझाकर हेमकांत को पिता के पास पहुंचाकर मेरे पास आ जाओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर महाबली विश्वक्सेन यमदूतों को भगाकर हेमकांत के पास पहुंचा और उसके शरीर को हाथ से स्पर्श किया। भगवान के पार्षद के स्पर्श करते उसकी सब व्याधि दूर हो गई। फिर विश्वक्सेन हेमकांत को अपने संग ले नगर को चला गया, जिसे देखकर कुशकेतु को बड़ा आश्चर्य हुआ और भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर पृथ्वी में गिर दंडवत कर भगवान के पार्षदों को घर के भीतर ले गया तथा अनेक प्रकार के स्रोतों से स्तुति कर अनेक उपचारों से पूजन किया। तब विश्वक्सेन प्रसन्न होकर बोला, हेमकांत को आगे कर। जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वह उससे सब यही सुनते ही कुशकेतु ने अपने पुत्र को राज्यासन पर बैठा दिया और आप विश्वक्सेन की आज्ञा अनुसार अपनी स्त्री सहित तप करने के लिए वन में चला गया। और विश्वक्सेन हेमकांत को अनुमंत्रण कर तथा धन्यवाद देकर विष्णु भगवान के पास श्वेत द्वीप को चला गया। तब राजा हेमकांत वैशाख मास में कहे हुए शुभ धर्मों को करता हुआ प्रतिवर्ष ऐसे धर्म करता रहा जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों में भक्ति करने लगा। धर्म के मार्ग में स्थित, शांत, दंत, जितेंद्रिय, संपूर्ण जीवों पर दयालु, संपूर्ण यज्ञों में दीक्षित, सर्व संपत्तियों से युक्त, पुत्र पौत्रादि से संपन्न होता हुआ फिर संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक को चला गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म नहीं है। ये धर्म सुख पूर्वक होता है। इनके करने में पुण्य भी बहुत होता है। ये धर्म पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। सुलभ यह सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टार्थ दाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।